नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी के हम लोग पेपर के सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका अंतिम वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व किया था। लगभग 3.25 घंटे में हम लोगों ने 60 प्रश्नों को हल किया था। तो बहुत ही धैर्य के साथ आपको जो है ये वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का या इस सॉल्व को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको कोई भी किताब या कोई अन्य स्रोत पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप केवल वीडियो देख लीजिए और आपका जो है पूरा पेपर तो तैयार हो ही जाएगा। उसके अलावा जितने भी इससे संबंधित तथ्य हैं, यानी उसकी ऐसी व्याख्या जो है आपके सामने प्रस्तुत की जाए कि चारों ऑप्शंस, उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं और कुछ और एडिशनल फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पे पूछे जा सकते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग के पास एक दबाव होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना है, मस्ट पढ़ना है, और ज़रूरी भी है, पढ़ना होता ही है, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है और रिपीटिशन भी होते हैं। लेकिन इसको इतने ऑथेंटिक, इतने अधिकृत स्रोतों के माध्यम से जो है इस लेक्चर को बनाया जा रहा है कि अब आपको जो है कहीं और किसी बुक पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो आप जो है इस सीरीज को लगातार फॉलो करिए। हालांकि थोड़े थोड़े समय अंतराल पे ये आता रहेगा आपके सामने, लेकिन जब भी आए इसको वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार देखिए। और साथ में ही आपको PDF फाइल भी अवेलेबल कराई जा रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है PDF का। और हमारे डिकोड एग्ज़ाम का जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम में जाइए और डिकोड एग्ज़ाम सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर भी जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, मोस्टली सभी के PDFs वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। खासकर जो है जैसे करंट अफेयर्स डेली आता है उसका भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि समय लगेगा, लेकिन उस समय के बाद आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा उस प्रश्न के बारे में। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की, गंभीर हैं और चाहते हैं कि जो अब वैकेंसी आने जा रही है इसी बार आपका जो है सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ये लीडर बोर्ड आप देख ही सकते हैं। 45+ सिलेक्शन केवल 2021 से हुए हैं। 2016 वाला जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे जो है 8+ सिलेक्शन थे, और निश्चित रूप में अब हम इसको लगातार मल्टीप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए अगर आप सीरियस हैं, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो तत्काल बिना समय गवाए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने का तरीका ये है कि ये एक व्हाट्सएप नंबर है 9506742546। इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए RO लिख कर, और आपको सारी जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी कि कैसे आप कोर्स से जुड़ सकते हैं। कोर्स में है क्या क्या? कोर्स वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है बेसिकली। इसमें वीडियो लेक्चर्स तो सभी टॉपिक्स के, सभी सब्जेक्ट्स के होंगे ही, साथ में PDF में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, और आपकी सारी शंकाओं का वहाँ समाधान होता है। मेंस का भी साथ में ही कराया जाता है। मेंस की कॉपियाँ, टेस्ट चेक करके आपको फीडबैक दिया जाता है। तो सारा जो है बहुत ही इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिना पल गवाए आप जो है हमारे साथ जुड़कर तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। समीक्षा अधिकारी में हिंदी का जो महत्व है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और हिंदी के पेपर में जो कठिनाइयाँ थीं उन्हीं को दूर करने के लिए ये बुक जो है हमारे द्वारा, हमारे संस्थान के द्वारा लॉन्च की गई है। क्योंकि इसका जो कंपाइलेशन है इस बुक का, वो सभी 6 जो टॉपिक हैं समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। मेंस में 5 टॉपिक पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, उनको पूरी तरह से समग्रता से कंपाइल किया गया है यहाँ पर, और सभी प्रामाणिक स्रोतों को जो है का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। इसीलिए 55+ 60 में 55+ प्रीलिम्स में और मेंस में लाने की ये बुक अपने आप में एक गारंटी है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप अपने शहर में जो बड़ी दुकानें हैं, बुक स्टॉल हैं, वहाँ पर आप इसको देख लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। नहीं तो अब ये Amazon और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल हैं, इसको मंगा लीजिए। ये ऐसी किताब है
कि अगर आपने एक ही किताब ले ली तो बाकी आपको कोई भी जो है पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में ही पर्याप्त है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न जो है आपका वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से लिया गया है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। चारों वाक्यों को आपको ध्यान से पढ़ना है और अशुद्ध वाक्य की इसमें पहचान करनी है। चलिए एक एक वाक्य को हम लेते हैं। मान लीजिए नीचे से ही शुरुआत करते हैं। भारत एक समृद्धशाली देश है। क्या ये गलत है या सही है? ये बिल्कुल सही है, तो अशुद्ध होने का इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही है वर्तनी के स्तर पर भी जो है कि इसमें कोई गलती हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमेशा जब आपको वाक्य शुद्ध चेक करना हो तो सबसे पहला जो आपको काम करना होता है वो सारे शब्दों की वर्तनी चेक कर लीजिए। वर्तनी चेक करना ज़्यादा आसान होता है वाक्य की कमियां ढूंढने की अपेक्षा, क्योंकि अगर आपको शब्द में ही कोई वर्तनी गलत मिल गई तो ये समझ लीजिए कि पूरा वाक्य निश्चित रूप से गलत ही होगा। अगला हमारा एक वाक्य है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। क्या ये वाक्य सही है? ये भी वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो गलती किसमें है? गलती हमारे इस वाक्य में है। ये वाक्य क्या है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। अब यहाँ पर गलती क्या है उसको मार्क करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर पत्र किसके नाम लिखा गया है वो ठीक होता है, पर यहाँ पर लगा दिया गया है जो कि गलत है। हालांकि बोलने में सामान्य अशुद्धि है, लोग बोलते हैं पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ये मकान किसके नाम पर है, लेकिन पर का प्रयोग जो है ये बिल्कुल भी गलत है व्याकरणिक दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो गया? इसका सही उत्तर हमारा हो गया बी ऑप्शन। तो ये तो हमने समझ लिया कि इसमें क्या गलती है। अब जो है रुपए लिखा हुआ था, आप लोग को छोटे ऊ में भी कंफ्यूजन होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? रुपए लिखा हुआ है छोटे ऊ की मात्रा में, जो कि शुद्ध होता है। हालांकि हमारे वाक्य में शुद्ध है, लेकिन आपको चूंकि हम जो है ये बताना चाहते हैं कि छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा जो रा के साथ लगती है, इसको देखने में कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग तरह की छपाई में ये देखने में इसमें भिन्नता आ जाती है। और ये देखिए ये जो रुपए लिखा गया है इसको यूं भी समझ लीजिए, ये डायरेक्ट इससे निकलता है, तो ये जो है बड़े ऊ की मात्रा होती है। और जब जो है इस प्रकार से निकलता है तो ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। और अलग अलग छपाई में इसका जो है अलग अलग तरीके से प्रदर्शन होता है। तो रुपए हम इस तरह से लिखते हैं और रुपया हम इस तरह से लिखते हैं। इसके अलावा ऊ और ऊ संबंधी बहुत सारी अशुद्धियां हैं जो हम करते हैं, वो हमको पता होनी चाहिए। वो कौन सी अशुद्धियां हैं, थोड़ा सा 2-4 उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए, पूजनीय लिखा है। पूजनीय में जो है छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगती है, बड़े ऊ की लगती है। और ये पूजनीय शब्द ना होके पूजनीय शब्द होता है। आधा जा की जगह पूरा जा होता है, या इसमें नहीं होता है। इसी प्रकार से प्रभु, अब यहाँ पर क्या है? बड़े ऊ की मात्रा लगी है जो कि गलत है, प्रभु होता है। प्रभु छोटा ऊ की मात्रा के साथ, ये सही है। इसी प्रकार से साधु लिखा है जो कि गलत है। साधु शब्द जो है सही होता है, इसी से बनता है साधुवाद। वाद आगे जोड़ देते हैं एक प्रत्यय रूप में, तो साधुवाद बन जाता है। फिर गेहूं में देखिए यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है जो गलत है। सही क्या होता है? बड़े ऊ की मात्रा, गेहूं। वधु, ये वर वधु वाला वधु है, तो वधु में देखिए छोटे ऊ की मात्रा गलत है, बड़े ऊ की मात्रा का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए था। इसी तरह से कुछ और शब्द हम ले लेते हैं। हिंदू, हिंदू सही होता है। इसी तरह से पशु में बड़े ऊ की मात्रा ना होकर छोटे ऊ की मात्रा होती, पशु हो जाता है। फिर रुमाल और रुमाल, तो यहाँ पर जो है बड़े मात्रा है। उसके बाद रुई और रुई में रुई सही है। तूफान और तूफान, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर लगेगी। तो ये जो है कुछ ऊ और ऊ की जो है गलतियाँ थी जिसको हमको जानना जरूरी था। अगला हमारा प्रश्न है विलोम शब्द से। इसमें क्या कहा गया है? कौन सा युग्म जो है गलत है। तो हमेशा जो है यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है उसको जब आप पेपर हल कर रहे हो तो उसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गलत सही के चक्कर में भी कभी कभी जो है गलतियाँ हो जाती हैं।
तो सबसे पहला हमारा है आविर्भाव का विभाव। क्या ये सही है? विलोम युग्म, क्या ये सही है? आविर्भाव का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता होगा तो आप उसका जो है विपरीतार्थक शब्द भी ढूंढ देंगे। आविर्भाव का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्पन्न होना, किसी चीज़ का जन्म लेना, शुरुआत होना। तो उसका उल्टा आविर्भाव का विभाव नहीं होता है। आविर्भाव का उल्टा क्या होता है? तिरोभाव होता है। यहाँ पर तिरोभाव होता तो जो है ये ठीक होता। अब बाकी शब्द देख लेते हैं जो कि सही है, फिर भी देखना जरूरी है। अपराधी का निरपराध ठीक है। अब यहीं पर निरपराधी हो जाता तो ये वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाता है। निरपराध शब्द ही सही होता है। उन्मूलन का सही क्या है? रोपण। उन्मूलन का मतलब उखाड़ना, रोपण का मतलब लगाना, विशेषकर जैसे वृक्षारोपण में प्रयोग करते हैं। विहित का निषिद्ध, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आविर्भाव विभाव युग्म तो गलत था। आविर्भाव का विलोम या तो तिरोभाव होता है, उसके अलावा अवसान भी होता है। जैसे अवसान का मतलब किसी चीज़ का जो है खत्म होना, किसी चीज़ का जो है नीचे आना। और आविर्भाव का मतलब होता है जो है उन्नयन या जन्म लेना, उत्पन्न होना। वहीं पर आपके सामने एक शब्द था विभाव, जो इसके जोड़े में था। तो विभाव का मतलब कई तरह से होता है। विभाव का वैसे अर्थ होता है एक कारण। जो हमारी साहित्यिक भाषा में विभाव का प्रयोग होता है वहाँ पर इसका अर्थ होता है कारण। अब क्या साहित्यिक भाषा में होता है? साहित्य में वह वस्तु जो रति आदि स्थायी भावों को आलंबन में उत्पन्न करने वाली या उद्दीप्त करने वाली होती है, उसको हम विभाव कहते हैं। जब आपने अलंकार कभी पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने इसको पढ़ा होगा। इसके बाद जो है, चूँकि हमने आविर्भाव शब्द जो है यहाँ पर आया है, तो आविर्भाव का एक समानार्थी शब्द क्या होता है? जन्म होता है। तो जन्म के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हम देख लेते हैं। जन्म के शब्द क्या हो जाएंगे? जैसे कि उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव, पैदाइश, उद्गम और प्रादुर्भाव, ये सभी जो है इसके समानार्थी शब्द हैं। फिर हमने विहित का प्रयोग किया था। विहित शब्द जो है हमारे ऑप्शंस में आया था, विकल्पों में आया था। तो विहित का क्या अर्थ होता है? विहित का जो है कई अर्थ होते हैं, ये एक अनेकार्थी शब्द है। तो आदेश इसका शब्द होता है, आज्ञा भी इसका जो है एक अर्थ होता है। उसके अलावा जिसका विधान किया गया है, यानी जिसके लिए नियम बनाया गया है। इसके अलावा क्रमबद्ध, स्थिर किया हुआ, निर्धारित किया हुआ, नियोजित किया हुआ, निर्मित या संरचित, ये सभी इसके अनेकार्थी शब्द हैं। लेकिन जो मोस्टली है, जो हमारे यहाँ से भी रिलेट करता है, यहाँ से कैसे रिलेट करता है? आप जो है विकल्पों को देखिए। विहित का क्या दिया हुआ है? निषिद्ध दिया हुआ है। तो विहित का मतलब जैसा कि विधान किया हुआ है, और निषिद्ध का मतलब जैसा कि निषेध किया हुआ है। तो इस जो है एक दूसरे के ये विपरीतार्थक हो गए। लेकिन हमको ये भी जानना चाहिए कि इसके अनेक अर्थ जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब अगला हम आगे बढ़ते हैं, निषिद्ध के बारे में जानते हैं। तो निषिद्ध की अगर हम पारिभाषिक शब्द देखें या वाक्यांश के लिए एक शब्द दें तो क्या कहेंगे? जिसका निषेध किया गया है उसको हम क्या कहेंगे? निषिद्ध कहेंगे। और निषेध का विशेषण शब्द क्या होता है? निषिद्ध होता है। निषिद्ध शब्द कैसे बना है? निषिद्ध शब्द एक विशेषण है जो कि निषेध नामक विशेष से बना है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद निषिद्ध का विलोम अभी हमने पढ़ा है। विहित तो होता ही, उसके अलावा आदिष्ट भी होता है। आदिष्ट को जो अगर हम अंग्रेजी में समझें कि जैसा कहा गया है या जैसा डायरेक्शन दिया गया है, जैसा निर्देश दिया गया है, तो इसको हम जो है इंग्लिश में अगर कहें तो डायरेक्टेड, एज डायरेक्टेड कह सकते हैं हम जो है। फिर अपराध शब्द से बना है अपराधी, जो हमारे जो है इसमें आया हुआ है, किसमें? प्रश्न में आया हुआ है, अपराधी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तत्सव और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? चलिए शुरू करते हैं नीचे से ही। उद्घाटन का विलोम उद्घाटन का तद्भव शब्द उघाड़ना,
ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। उद्गलन का उगलना, बिल्कुल ठीक है। आदित्यवार का इतवार, ये भी बिल्कुल ठीक है। आदित्यवार जो है यानी इतवार, संडे, रविवार का दिन। आद्रक का गीला दिया हुआ, क्या है? ठीक है, गलत है। आद्रक क्या होता है? आद्रक का तद्भव जो होता है आद्रक होता है, और गीला का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? वो आद्र होगा, ना कि आद्रक होगा। कंफ्यूज करने के लिए ये विकल्प बनाया गया है। तो आद्रक के बारे में हम लोग जान लिया। अब हम लोग गीला, चूंकि गीला आया है तो गीला कहाँ कहाँ पर अनेकार्थी के रूप में यूज होता है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। एक शब्द आता है ओल। ओल जो है ये इसका अनेकार्थी होता है गीला। लेकिन ओल के और क्या क्या अर्थ होते हैं? एक तो सूरन होता है जो आपने सब्जी खाई होगी, उसके अलावा शरण होता है, बहाना होता है, गीला जो हम पढ़ रहे हैं जिसके लिए हमने ये इसको लिखा है, फिर मनौती भी होता है, आड़ भी होता है, गोद भी होता है। ये सभी ओल के अनेकार्थी शब्द हैं। तो कभी इससे भी रिलेटेड कोई शब्द आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है तरी। तरी जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो है तर की हुई चीज यानी गीली चीज। लेकिन तरी के और भी बहुत से अर्थ हैं। तरी के नौका होता है, कपड़े का छोर होता है, तर जिसका मतलब गीला होता है, होने की अवस्था, और सोरबा, ये जो है तरी के विभिन्न अर्थ हैं। अगला हमारा उद्घाटन शब्द आया था। तो उद्घाटन का जो है हमने तत्सम तो तद्भव तो जान लिया, लेकिन उद्घाटन का विलोम कभी आपसे पूछ लिया जाए तो उद्घाटन का विलोम क्या होना चाहिए? समापन होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये बताना है हमको। वर्तनी और वाक्य की दृष्टि से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? चलिए एक एक करके देखते हैं। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। अब जब बर्फ की बात ही की जा रही है तो ठंडी शब्द का प्रयोग ही करने की क्या जरूरत है? बर्फ हमेशा ठंडी ही होगी, गर्म नहीं होगी, और आग हमेशा गर्म होगी। तो कुछ चीज़ें जो है जो यूनिवर्सल नेचर की होती हैं उसके आगे उसका लिखना जो है अनुचित माना जाता है। तो ये वाक्य तो गलत हो गया। और हमको पता लगाना है शुद्ध वाक्य, तो अगला चेक करते हैं। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। अब यहाँ पर पढ़ने में तो जो है बिल्कुल ठीक लग रहा है, ऐसा हम लोग बोलते भी हैं, लेकिन इसमें भी गलती है, व्याकरण की दृष्टि से गलती है। क्या गलती है? व्यायाम करना चाहिए जिससे कि यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे स्वस्थ रहे। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, स्वस्थ क्या सही लिखा है? स्वस्थ गलत लिखा है। स्वस्थ कैसे लिखा जाता है? स्वस्थ इस तरह से लिखा जाता है। और जब स्वास्थ्य लिखा जाता है, स्वास्थ्य लिखा जाता है तब आधा था या और या आता है, लेकिन स्वस्थ जो है इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ दो गलतियाँ थी, ये भी गलत हो गया। अगला चेक करते हैं। एक एक करके सभी मर गए। अब एक एक करके सभी मर गए, इसमें क्या गलती है? ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो है जो के का प्रयोग किया गया है इसकी आवश्यकता नहीं थी। एक एक कर सभी मर गए, इतना ही अगर यहाँ पर बोल दिया गया होता तो ये पर्याप्त था। तो इसकी भी जो है ये भी गलत सिद्ध हो गया। अब लास्ट हमारा बचा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। कैसा है पढ़ने में सेंटेंस? ठीक है, कोई वर्तनी की भी अशुद्धि नहीं है, अन्य किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, तो ये ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपने समझ ही लिया होगा जो हमने विकल्पों में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। अब ये विशेषण और विशेष इत्यादि के संबंध में कई सारे तथ्य लिखे हैं, तो यहाँ पर हमको वाक्य की अशुद्धि नहीं पकड़नी है, हमको तथ्य ही देखना है कि फैक्चुअली जो है क्या गलत है इसमें से। तो फैक्चुअली क्या गलत है ये हमको जानना। पहला हम देखते हैं, विशेषण में संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, या जिसको हम कहते हैं मर्यादित हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने कहा कई सारे यहाँ पर घोड़े हैं, एक फील्ड है, इसमें 6-7 घोड़े हैं। अब हमने एक विशेषण शब्द का प्रयोग किया कि काला घोड़ा चना खा रहा है, तो हमने क्या कहा? काला घोड़ा।
और घोड़ा क्या है, यहाँ पर संज्ञा यानी विशेष है, उसी की विशेषता बताई जा रही है। चूंकि हमने कह दिया काला घोड़ा, तो इसमें से जो केवल काला घोड़ा है हम वहां पर सीमित हो गए। यही यहां पर लिखा है कि विशेषण में संज्ञा की व्याप्ति जो होती है वो परिमित हो जाती है, सीमित हो जाती है और मर्यादित हो जाती है। उसके अलावा हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। फिर ये 5 घोड़े हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। हमने जो है विशेषण के माध्यम से संज्ञा को सीमित कर दिया कि एक ही घोड़ा है जो काला घोड़ा है और उसी के बारे में बात हो रही है कि वो चना खा रहा है। तो ये ठीक लिखा हुआ है, ये तो परिभाषा भी एक तरह से। फिर जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। बिल्कुल ठीक, वही अभी एग्जाम्पल ही हमने पढ़ा कि संज्ञा की हम जो है व्याप्ति मर्यादित कर रहे हैं या परिमित कर रहे हैं, बात एक ही होगी। तो ये भी ठीक है, ये भी इसकी परिभाषा हो गई। नेक्स्ट हमारा है प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। अब अंक से बना, अंक जो है क्या है, एक विशेषण विशेष शब्द है, इससे बना अंकित, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये विशेषण हो गया। वहीं पर अंकित किसी का नाम है कि अंकित वहां जा रहा है। अब यहां पर अंकित क्या हो गया, यहां अंकित विशेष हो गया। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा है कि प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण भी है, विशेष भी है। अगली लाइन पढ़ते हैं भाई, जो गलत वाली है। क्या गलती है इसमें, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है और विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विशेषण और विशेष की स्थिति के आधार पर, विशेषण पहले है या बाद में है, इसके आधार पर जो है 2 प्रकार के विशेषण होते हैं। एक को हम विशेष विशेषण कहते हैं, एक को हम विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष विशेषण क्या होता है, जब विशेषण शब्द जो है संज्ञा या विशेष से पहले आता है तो उसको हम विशेष विशेषण कहते हैं, और जब विशेषण शब्द बाद में आता है विशेष के तो हम उसको विधेय विशेषण कहते हैं, जिसको हम आगे अभी समझेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण हमने दिया था कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है तो वो क्या है, जैसे काला कुत्ता भौंक रहा है। अब इस वाक्य में काला विशेषण है और कुत्ता विशेष्य है और पर्टिकुलर एक ही तरफ हम जो है सीमित हो गए कि जो काले रंग का कुत्ता है वो भौंक रहा है। तो यहाँ पर जो है वही उदाहरण है जैसे हमने घोड़े के बारे में बात की थी। अब हम आते हैं विशेष विशेषण, जिसकी हमने बात की थी, उसको उदाहरणों से समझते भी हैं। हमने क्या कहा, विशेष विशेषण क्या होते हैं, जिसमें विशेषण शब्द विशेष के पहले आए। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, वह गरीब लड़का है। अब यहाँ पर विशेष क्या है, लड़का, और गरीब क्या है, उसका विशेषण है। फिर चंचल बालक खेलता है। बालक क्या है, विशेष है। चंचल क्या है, विशेषण है जो उससे पहले आ रहा है। फिर सीता सुशील कन्या है। अब यहाँ पर जो है कन्या क्या है, कन्या विशेष है, और सुशील क्या है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है। सीता क्या है, सीता संज्ञा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में कि नाम अगर है तो वो विशेष ही होगा, ऐसा नहीं है। विशेष संज्ञा तो होते हैं लेकिन हर संज्ञा विशेष नहीं होती है, या हर सर्वनाम विशेष नहीं होता। विशेष की क्या परिभाषा होती है, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता विशेषण शब्द बताता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। यानी कि ये एक जरूरी कंडीशन है कि विशेष शब्द उनकी विशेषता, विशेषण शब्द उनकी विशेषता बताए। यहाँ पर सीता की विशेषता नहीं बताई जा रही है, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही कन्या की। तो सुशील कन्या है, ये जो है यहाँ पर सुशील क्या होगा, विशेषण हो जाएगा, कन्या विशेष हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको विशेषण विशेष में अंतर देखना होगा, कौन सा क्या है ये पता करना होगा। तो कंफ्यूज वहाँ पर होने की आवश्यकता नहीं है। सीधे तौर पर जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष्य होगा। आगे काली गाय खड़ी है, तो गाय विशेष्य हो गई, काली इसमें जो है क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया, उसके पहले आया है तो ये विशेष विशेषण हो गया। इसके बाद
मेहनती व्यक्ति भूखे नहीं मरते। व्यक्ति क्या है यहाँ पर? यहाँ पर व्यक्ति विशेष है, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बता रहा है मेहनती शब्द। फिर अगले प्रकार का है विधेय विशेषण। इसमें जो है क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जो विशेषण शब्द है वो विशेष के बाद आएगा। जैसे कि मेरा कुत्ता काला है। अब यहाँ पर कुत्ता क्या है? कुत्ता विशेष है, काला विशेषण है। सीधे तौर पर कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है कि कुत्ता काला है। मेरा है या तेरा है ये बाद का विषय है, यानी सर्वनाम से यहाँ पर अभी मतलब नहीं है। सीधे तौर पर कुत्ता जो है ये क्या है? ये विशेष्य है। इसी तरह से मेरा लड़का आलसी है। कौन आलसी है? लड़का आलसी है। हमेशा जब आपको कर्ता पता करना हो तो कौन शब्द से प्रश्नवाचक जो है बनाइए। मतलब जब आपको पता चलना हो विशेष क्या है, ऐसे कहा गया ना मेरा लड़का आलसी है, तो कौन आलसी है? लड़का आलसी है। और लड़का किसका है? मेरा है, वो अलग बात हुई। लेकिन लड़का यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए। लड़के के बारे में जो है आपको जो है ये विशेष्य है, तो ये विशेषण इसके बाद आया है आलसी। फिर वह गाय बहुत काली है। अब यहाँ पर गाय क्या है? गाय विशेष्य है। गाय की विशेषता क्या है? वो काली है। और काली होने की विशेषता क्या है? कि बहुत काली है। तो यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा? बहुत प्राविशेषण हो जाएगा। ऐसे शब्द जिनकी विशेषता भी कोई विशेषण शब्द बताता है तो वैसे विशेषण प्राविशेषण कहलाते हैं। यहाँ काली की विशेषता क्या है? कि वो बहुत काली है, यानी कि बहुत क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। तो प्राविशेषण के 2 और एग्जाम्पल लेंगे। आदमी बड़ा मेहनती था। अब आदमी की विशेषता है तो मेहनती होना, लेकिन मेहनती बड़ा था, यानी बड़ा यहाँ पर प्राविशेषण हो गया। तो आदमी विशेष हो गया, मेहनती विशेषण हो गया, बड़ा जो है प्राविशेषण हो गया। मेरी पुस्तक पुरानी है। पुस्तक यहाँ पर विशेष है, पुरानी होना जो है उसका विशेषण शब्द हो गया। ये जो है विशेषण विशेष आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हमारा है संख्यावाचक विशेषण चौगुना क्या है, यानी कि किस प्रकार का है आपको ये बताना है। चौगुना इसमें से क्या है? चौगुना इसमें से एक आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी जो मल्टीपल में हम कोई चीज़ व्यक्त करते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये जो है आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। अब चलिए शुरुआत से थोड़ा सा संख्यावाचक विशेषण और उसके भेद को समझ लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण तो नाम से ही स्पष्ट है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 दिन, 5 घर, 10 दिशाएं, कुछ व्यक्ति, सब कोई। इससे क्या पता चला? ये संख्यावाचक है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे। संख्यावाचक के भी भेद होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का हमको बोध होता है, जैसे कि 1 कार, 2 कमरे, 3 लड़के, 5 कुत्ते। और वहीं पर जो है अनिश्चित संख्यावाचक में हमको ये निश्चय नहीं हो पाता है कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या कितनी है। जैसे कि कुछ लोग, हर एक व्यक्ति, सब लोग, कई व्यक्ति। अब यहाँ पर ये क्या है? जो अंडरलाइंड विशेषण है वो क्या है? वो अनिश्चित संख्यावाचक हैं। फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है गणनावाचक। गणनावाचक जो सिंपल गिनती करने के काम में संख्याएं प्रयोग आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 2.5, 3.5, 2.25, ये सभी गणना कर रही हैं। अब इसके भी 2 भेद हो जाएंगे, एक तो पूर्णांक बोधक और एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक का मतलब ये है कि जहाँ पर पूरी संख्या का हमको पता चल रहा हो, अपूर्ण संख्या का पता ना चल रहा हो, पूर्ण संख्या का पता चल रहा हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 8, तो ये क्या हो जाएंगे? पूर्णांक भेदक हो जाएंगे। और वहीं पर जो है अपूर्णांक बोधक हो जाएंगे जहाँ पर पूर्ण संख्या का पता ना चलता हो, वो अपूर्णांक भेदक। जैसे 1.25, 2.5, 3.5, 4, 4.5, तो ये अपूर्णांक भेदक हो गए। अब दूसरा प्रकार है निश्चित का, जो है क्या? क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक मतलब क्रम से हमको किसी का सीरियल पता चले
जैसे हमने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमको किसी कक्षा में बताना है कि ये विद्यार्थी जो है इन्होंने जो है कौन कौन सा स्थान प्राप्त किया परीक्षा में, तो हम क्या कहेंगे? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान। तो ये क्रमवाचक हो गया। इसका अगला प्रकार आवृत्तिवाचक जो हमने पढ़ा, दूना, तीना, चौगुना, पांचवा, जो हमारे प्रश्न में था 5 गुना 10 गुना, तो ये आवृत्तिवाचक हो गया। अगला इसका टाइप हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों। जब किसी एक कम्युनिटी में हम कुछ को एक साथ इंगित कर रहे हैं तो एक समुदाय, हम एक समुच्चय बना रहे हैं, तो उस समुच्चय को जो है हम समुदायबोधक कहेंगे। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, आठों, एक दर्जन, एक जोड़ी, तो ये समुच्चय का बोध कराता है। फिर अगला है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक जो है जब हम प्रत्येक की बात करते हैं, जैसे हर एक, दो दो, तीन तीन, कहते हैं ना कि सभी से दो दो फल निकाल लो, सभी टोकरियों से दो दो फल निकाल लो। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने प्रत्येक बोधक का इस्तेमाल किया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है ये आपको बताना है। परलोक, परिवार, अर्थ, पतला। कौन सा विशेषण है? पतला। पतला सीधा सीधा गुणवाचक विशेषण हो गया। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बताया जा रहा है कि वो पतला है, तो ये जो है इसकी विशेषता हो गई। इस प्रश्न में कुछ बहुत खास नहीं था। तो बाकी जो शब्द थे उनका देख लेते हैं कि क्या क्या जो है जो हमारे सामने विशेषण जो है हैं। जैसे कि आर्थिक कैसे बना है? आर्थिक बना है अर्थ से। पारिवारिक कैसे बना है? उसका विशेष क्या हो जाएगा? परिवार से। अब यहाँ पर इक प्रत्यय लग गया, जैसा कि मैंने पहले भी नियमों में बताया है आपको कि जब इक प्रत्यय का प्रयोग होता है तो जो शब्द होता है जिसमें वो लग रहा है प्रत्यय, उसका जो पहला वर्ण होता है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। पा से क्या बन गया? पा बन गया। परिवार धन इक, पारिवारिक। हालांकि इसके एक दो तीन जो है अपवाद भी हैं, लेकिन 99% जो है ऐसा ही घटित होता है। फिर परलोक से पारलौकिक। अब यहाँ भी इक प्रत्यय लगा ना, आपने देखा, तो परलोक से बन गया पारलौकिक। आगे देखेंगे, चूंकि ये गुणवाचक विशेषण है तो थोड़ा सा गुणवाचक विशेषण को हम लोग जल्दी से समझ लें। गुणवाचक का मतलब ही होता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेष स्थिति हो, कोई दिशा हो, रंग हो, गुण दोष हो, गंध हो, काल हो, स्थान हो, आकार हो, रूप हो, स्वाद हो, इस तरह की अगर कोई विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण शब्द जो है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुणवाचक विशेषण के मूल रूप से 7 भेद माने गए हैं। हालांकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग इसका विवरण मिलता है। तो ये 7 जो है भेद कौन से हैं? काल बोधक, स्थान बोधक, आकार बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक और दिशा बोधक। अब इनको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, इनके उदाहरण से ही सीधे समझ लेते हैं। दिशा बोधक मतलब दिशा का ज्ञान कराने वाले विशेषण शब्द, जैसे कि निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। काल बोधक में नया, पुराना, भूत, भविष्य, वर्तमान, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, टिकाऊ, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर। फिर आ गया स्थान बोधक। स्थान बोधक में जैसे भारतीय, अमेरिकी, पंजाबी, असमिया, यासमी, क्षेत्रीय, देसी, स्थानीय। तो ये सभी जो है इसके काल बोधक और स्थान बोधक के हो गए। फिर आकार बोधक की बात करेंगे, यानी हमको किसी संज्ञा या सर्वनाम के शेप, साइज का जो है आकार का पता चले तो नुकीला, लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर, सुडौल, समान, असमान, खोखला, बेलनाकार, त्रिज्याकार, वर्गाकार और आयताकार। इसके बाद रंग बोधक यानी रंग का बोध कराने वाले शब्द, जैसे लाल, पीला, हरा, बैगनी, नीला, गुलाबी, काला, सफ़ेद, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका। दशा बोधक। दशा बोधक जो है मेनली शारीरिक स्थिति का बोध कराता है कि शरीर की कैसी स्थिति है, जैसे कि अस्वस्थ है, स्वस्थ है, रोगी है, भला है, चंगा है, तंदुरुस्त है, बीमार, दुबला, पतला, मोटा, नाटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, अमीर, उद्यमी, पालतू, बाजारू। तो शरीर का मेनली शरीर का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी शब्द जो होते हैं वो होते हैं। फिर गुण बोधक। अब यहाँ पर गुण का मतलब क्वालिटी, और क्वालिटी में मतलब ह्यूमन क्वालिटी की हम जो है विशेषकर बात कर रहे हैं, जैसे कि उचित, अनुचित, भला, बुरा, अच्छा, खराब, सच्चा, झूठा, पूर्ण, पाप, दानी,
न्यायी, दुष्ट, दुराचारी, सदाचारी, सीधा, शांत, तो ये क्वालिटीज़ हो गई, यानी गुणबोधक हो गया। गंधबोधक हमको गंध का बोध कराए, जैसे खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित और महकदार। स्पर्श बोधक जिसको हम इंद्रिय मतलब जो हम स्पर्श की इंद्रियों से, टच के जो हम पता लगा सकते हैं, जैसे कोमल, कठोर, मखमली, खुरदुरा, चिकना इत्यादि। स्वाद बोधक मीठा, खट्टा, कसैला, कड़वा, मधुर, नमकीन इत्यादि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, निम्न इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है ये बताना है। तो आप विशेषण शब्द कैसे पहचानते हैं, मैंने विशेषण शब्द जो पहचानने के नियम पढ़ाए हैं उसमें आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार यहाँ पर ब्रीफ में मैं बताता हूँ। 2-3 तरीके होते हैं। चलिए वाक्य प्रयोग विधि का प्रयोग करते हैं हम, जो है अकूत। अकूत विशेषण है या विशेष, इसका पता लगाते हैं। अकूत के साथ जो है प्रायः क्या चीज़ जुड़ी होती है, क्योंकि वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पता होगा, कह देंगे हम संपत्ति। संपत्ति का मालिक है, आगे लगा दिया अकूत। क्या ये सेंस कर रहा है, क्या ये सही लग रहा है? वह अकूत संपत्ति का मालिक है, इसके आगे हमको जो है कोई ना कोई संज्ञा सर्वनाम लगाना चाहिए। वह अकूत संपत्ति का मालिक है, ये पढ़ने में क्या लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। अकूत का मतलब ही होता है अपार, अगाध, बहुत ज़्यादा। इसी तरह से अचंड ले लीजिए, वह अचंड व्यक्ति है। वह अकड़ है, अकड़ का मतलब जिसके कान ना हो, हालांकि और भी अर्थ होते हैं। तो ये सभी आपको पता चल गया विशेषण शब्द हैं। और एक शब्द इसमें ऐसा है आचार। आचार विशेषण नहीं है, विशेष है। इसका विशेषण क्या बनता है, इसका विशेषण आचारी बनता है। तो विशेषण शब्द हो गया आचार का आचारी। अकूत का अर्थ होता है असीमित, अनलिमिटेड, मतलब उसके पास अनलिमिटेड असीमित पैसा है, जिसकी कोई था नहीं है, अथाह पैसा है। अब ये अथाह का पर्यायवाची है, इसीलिए हमने यहाँ अथाह का प्रयोग किया है। तो अथाह के पर्यायवाची हम देख लेते हैं क्या क्या है, जैसे कि अगाध, कहते हैं ना अगाध सागर या अगाध समुद्र, यानी जिसकी गहराई का आपको ज्ञान ना हो सके। गहरा, अज्ञेय, दुर्बोध, अपार, असीम, बहुत, अकूत, अनुमानातीत, अनुमान के भी परे हो। अगणनीय, जिसकी गणना ना हो सके। अतुल, अत्यधिक। अमित, निसीम, अमित और निसीम अलग अलग हैं, यहाँ कॉमा नहीं लगा है। अतल, बहुत गहरा। निसीम, गंभीर, अगम्य, गहन। अतल स्पर्शी, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। अकर्ण की हमने बात की थी। अकर्ण का एक तो सामान्य अर्थ होता है जिसके कान ना हो, और एक जानवर भी होता है जिसके कान नहीं होते हैं। कौन होता है? सांप। तो ये सांप का भी पर्यायवाची होता है। इसके अलावा जिसके कान छोटे हों, ये भी इसका एक अर्थ निकलता है। अकर्ण का मतलब बहरा भी होता है, जिसके कान ही ना हो, यानी कि वो उसके अंदर श्रवण की शक्ति नहीं होगी, सुन नहीं पाएगा, तो बहरा भी हो जाएगा। नाव, ऐसी नाव जिसमें पतवार ना हो, उसको भी अकर्ण कहते हैं। और उसके अलावा सांप, तो इसका जो है एक समानार्थी शब्द है ही है, क्योंकि सांप में ये माना जाता है कि कान नहीं होते हैं। इसके बाद अचंड की बात करते हैं। तो अचंड और प्रचंड, प्रचंड मतलब जो उग्र और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हो, उसी का उल्टा है ये। जिसके स्वभाव में क्रोध या आवेश ना हो, वो कैसा है? वो अचंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? ध्यान दीजिए, हमको गलत का पता करना है, कौन सा गलत है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक एक करके। जंगल की आग, इसको क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं या नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं, क्योंकि बड़वा जो है समुद्र का एक समानार्थी शब्द भी है। हर शब्द की कहीं ना कहीं उत्पत्ति होती है। बड़वा नल जो है बड़वा से बना है। बड़वा का जो है एक समानार्थी शब्द जो है समुद्र होता है। फिर पेट की आग को जठराग्नि या दूसरा शब्द होता है जठरानल, ये भी होता है। तो जठराग्नि जो है कहते हैं। तो तीनों ठीक हो गए। चौथा गलत क्या है? आदि से अंत तक, अनंत गलत है। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, और आदि से अंत तक जो होता है उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं आद्योपांत। ये देखिए, ये लिखा हुआ है आद्योपांत। अनंत के विलोम शब्द क्या हो जाएंगे?
अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? शांत या ससीम, यानी कि जिसका अंत हो या जिसकी सीमा हो, वो जो है इसका विलोम हो जाएगा। अनंत के पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं जो आपको जानना चाहिए, जैसे कि असीम, बेहद, निस्सीम, अपरिमित, अविनाशी, नित्य, अक्षम, अक्षुण, अमर, अतिशय, अधिक, अगणित, असंख्य, बहुत, बेशुमार, ये सभी इसके जो है पर्यायवाची शब्द हो गए। इसके अलावा आकाश, आसमान, नभ, गगन, अंतहीन, अगणित, अनगणित, अपार, संख्यातीत, सीमा रहित, ये भी सब जो है उसके पर्यायवाची शब्द हो गए अनंत के। अनंत के बहुत सारे अनेकार्थी भी होते हैं। वो क्या होते हैं? एक तो इसका आकाश भी होता है, यानी आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। फिर ईश्वर को भी अनंत कहते हैं, विष्णु भगवान के लिए अनंत का प्रयोग होता है। अंतहीन अनंत होता है, शेषनाग के लिए अनंत का प्रयोग होता है, और लक्ष्मण जी का भी एक नाम जो है अनंत है। तो ये सभी जो है इसके क्या हो गए? अनेकार्थी शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द है। क्या शब्द है? इसको पहले हम इंग्लिश में समझेंगे। विवाहित पुत्री से उत्पन्न पुत्र को लेजिटिमेट शब्द कहेंगे, यानी कि जो वैध पुत्र हो उसके लिए। अब वैध पुत्र के लिए जो है स्पेशल शब्द क्या होता है? वो होता है औरस। बाकी शब्दों को भी हम समझेंगे, सबसे पहले औरस को समझिए। फिर दत्तक क्या होता है? गोद लिया हुआ पुत्र जो है दत्तक पुत्र होता है। उसके बाद जरायुज, जरायुज दिया हुआ, जरायुज क्या होता है? जरायुज को हम पिंडज भी कहते हैं। पिंडज मतलब पिंड से जन्म लेने वाला, या सीधे जो शिशु को जन्म देते हैं, शरीर से अपने शिशु को जन्म देते हैं, अंडे इत्यादि को जन्म नहीं देते हैं, उनको हम पिंडज कहते हैं। पिंड से जन्मने वाला, तो ये जरायु, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी खासकर मैमल्स हैं, ये सभी जो है जरायुज हैं। फिर जारज क्या हो गया? जारज जो है औरस का विलोम हो गया। औरस का मतलब होता है वैध पुत्र, और जारज का मतलब होता है अवैध पुत्र। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, आप इसको देख सकते हैं। जारज के लिए जो वाक्यांश का प्रयोग होता है ये भी जान लीजिए, कभी पूछ लिया जाए। उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को, जो कि एक तरह की अवैध संतान होगी, तो उसको हम जारज कहते हैं। बाकी चीज़ों को आपने देख ही दिया। औरस का विलोम दत्तक या जारज होता है, जो दोनों हमारे जो है इसमें दिए हुए थे। अगला शब्द है आवा का तत्सम रूप होगा। आवा शब्द हो सकता है आपने ना भी सुना हो, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपने पढ़ा जरूर होगा। आवा जो है एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है आपाक। अब ये आवा या आपाक है क्या, ये भी जानिए। तो आवा जो है एक शब्द है, पुल्लिंग शब्द, जो जिसका मतलब होता है विशेष प्रकार से बनाया हुआ वह गड्ढा जिसमें कुम्हार के द्वारा मिट्टी की कच्ची ईंट बर्तनों को पकाया जाता है। अगर आपने कभी किसी कुम्हार का जो है कार्यस्थल देखा हो, जहाँ पर वो जहाँ पर उसकी भट्ठी लगी होती है, तो वो भट्ठी ही जो है आवा कहलाती है, और उसी को संस्कृत में हम आपाक कहते हैं, यानी उसका तत्सम शब्द जो है आपाक है। फिर इससे संबंधित एक मुहावरा भी बहुत प्रचलित है, जैसे कहते हैं आवा बिगड़ना, यानी किसी वर्ग या विषय की सभी बातें खराब हो जाना, इसको जो है एक मुहावरे के रूप में भी पक्का कहा जाता है। और आग हमारे विकल्पों में था, आग का तत्सम रूप क्या होता है? अग्नि होता है, ये आपने पढ़ा ही है। अग्नि का विशेषण शब्द क्या होता है? अग्नि का विशेषण शब्द जो है आग्नेय होता है, जिसका मतलब होता है अग्नि से संबंधित या अग्नि का। अब आवा से ही मिलता जुलता एक शब्द है आव, इसको भी समझ लीजिए, कंफ्यूजन जिससे कभी इसको लेके ना रहे। तो अगर आव है तो इसका मतलब जो है, एक तो ये विशेष शब्द है, संज्ञा शब्द है, और इसकी संस्कृत जो होती है वो आयु होती है, यानी कि उम्र। तो इसका जो है सीधा सा जो अर्थ होता है वो आयु या जीवन होता है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं जो चंद्रदाई की जो है काव्य में दिया गया है।
तुच्छ आव कविचंद की सिर चहु आन भार। तो यहाँ पर आव का मतलब है तुच्छ आन, उनकी आयु कम है। फिर आव अगर प्रत्यय के रूप में प्रयोग होगा तो इसका दूसरा अर्थ होता है, इसकी हिंदी में आई प्रत्यय कहते हैं। तो एक हिंदी का प्रत्यय जो क्रियाओं की धातुओं में लगकर उनमें स्थिति भाव को अर्थ सूचित करता है। जैसे चढ़ना से क्या हो जाएगा, अब चढ़ना में आव प्रत्यय लगा दिया तो चढ़ाव हो गया, बढ़ना में लगा दिया तो बढ़ाव हो गया। तो चूंकि ये रिलेटेड शब्द हैं इसलिए इसके बारे में जानना हमको जरूरी था। अगला हम सब प्रश्न देखते हैं। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। काफी आसान प्रश्न है, कहने को कह लीजिए सरल प्रश्न है। तो इसमें से सरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सरल का विलोम नहीं है, ध्यान से देखिए आपको पता चल जाएगा। कठिन तो होता है, कुटिल भी होता है, वक्र भी होता है। विरल शब्द जो है सरल का नहीं होता है। विरल का विलोम क्या होता है, सघन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विरल सघन आपने देख लिया। विरल के कुछ सामान्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे पतला, अल्प, कम, दुर्लभ, ये सभी विरल के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये जल बहुत विरल है। तो विरल के विलोम शब्द क्या क्या हो सकते हैं, एक तो अविरल हो जाएगा, ठीक ठीक उसका जो है। फिर क्योंकि विरल का मतलब, अविरल का मतलब जो होता है जो घना ना हो, जो सघन ना हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, घना या सघन। सुलभ भी इसका विलोम होता है, सर्वुलभ भी होता है और प्रचुर भी होता है। इसके बाद ऋजु, चूंकि वक्र का प्रयोग हुआ था आपने देखा था, तो वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, और ऋजु का मतलब होता है सीधा। तो वक्र इसका जो है विलोम शब्द हो गया ऋजु का, और वक्र का समानार्थी शब्द क्या हो गया, टेढ़ा या तिरछा। ये वक्र के समानार्थी शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे। जो ज्ञात इतिहास से या नोन हिस्ट्री से पहले का काल होता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक एरा या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो ये हो गया। अब उसमें दो शब्द और दिए थे, उनको बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक शब्द दिया था अनैतिहासिक, यानी कि जो इतिहास से संबंधित ना हो, अनैतिहासिक हो गया। एक तरह से ये ऐतिहासिक का विलोम हो गया। उसके अलावा ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। तो बाकी कुछ इसमें खास बताने को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अब। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा लेंगे हम। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो तो वो कहलाएगा आपका अंतर्ध्यान। लेकिन अब अंतर्ध्यान में समस्या है, चारों तो वही लिखा हुआ है, इसमें वर्तनी किसकी शुद्ध है, यही तो आपको क्वेश्चन में बताना है। अंतर्ध्यान तो आपको पता है, लेकिन अंतर्ध्यान सही कैसे लिखा जाता है ये आपको चुनना है। तो सही कैसे लिखा जाता है, अंतर्ध्यान इस तरह से लिखा जाता है, ना कि ध्यान। या जो हम लोग बोलते हैं ना अंतर्ध्यान, तो वो ध्यान नहीं है, धान है। या का प्रयोग नहीं होगा कहीं पर भी, यही आपको ध्यान रखना है। तो जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए शुद्ध शब्द जो है अंतर्ध्यान है। इसमें कुछ खास बात नहीं है। अंतर्ध्यान का जो है कुछ समानार्थी शब्द देख लेते हैं, जैसे गायब, लुप्त, ओझल या अदृश्य। ये इसके समानार्थी शब्द हैं। अब अदृश्य चूंकि इससे संबंधित है तो अदृश्य के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। अलख, अगोचर, ओझल, अंतर्ध्यान, तिरोहित, लुप्त, गायब, परोक्ष, अदृष्ट यानी जो दिखाई न देता हो, अदृष्टिगोचर, छिपा, विलुप्त, असमक्ष, कुहरित, तिरोभूत, पर्देदार, रहस्यपूर्ण, अचाक्षुष, अप्रगट और अप्रत्यक्ष। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है। अब देखिए 4 युग्म दिए हैं विलोम शब्द के, इसमें से सही युग्म कौन सा है हमको ये पता लगाना है। सबसे नीचे देखिए थोक परचून दिया है, काफ़ी प्रचलित है, हो सकता है आपको लगे कि यही वाला सही है, जो कि गलत है। थोक का परचून नहीं होता, थोक का क्या होता है, फुटकर होता है।
ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो शब्द युग में बोले जाते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सही ही हो। आग्रम का विग्रह होता है क्या? नहीं। गणतंत्र का लोकतंत्र दोनों समानार्थी, ये भी गलत है। सही क्या हमारा है? आकीर्ण का विकीर्ण यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब आकीर्ण विकीर्ण सही है, और विकीर्ण की जगह अगर संकीर्ण होता तब भी ठीक होता। आकीर्ण का विलोम संकीर्ण भी होता है। आकीर्ण का मतलब क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। आकीर्ण का मतलब फैलाया हुआ, बिखरा हुआ या व्याप्त। देखिए कई सारे अर्थ यहाँ लिखे हैं, व्याप्त या पूर्ण, भरा हुआ, बिखरा हुआ या फैला हुआ, ये सभी इसके जो है शब्द हैं। बाकी अन्य शब्द जो दिए थे उनके विलोम शब्द देख लेते हैं। जैसे आग्रह दिया हुआ है, तो आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? एक तो अनाग्रह हो जाएगा, दूसरा दुराग्रह हो जाएगा। दूसरा शब्द हमारा गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब जहाँ पे जनता से निर्मित शासन प्रणाली हो वो गणतंत्र होती है। उसका उल्टा हो जाती है राजतंत्र, जिसका जो है जो सर्वोच्च प्रधान होता है उसका पद राजाओं की भांति जो है वंशानुगत हो, तो वो प्रणाली राजतंत्र हो जाती है, जबकि गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। थोक का विलोम क्या हो जाएगा? फुटकर हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह के कई ढेर सारे अर्थ हैं, वैसे अनुग्रह का अर्थ जो है दया या क्षमा, जो सबसे कॉमन अर्थ है। आगे बढ़ेंगे। आग्रह के समानार्थी क्या है? अनुरोध, विनय, विनती, प्रार्थना, ये आग्रह के हो गए। अब कुछ आग्रह से संबंधित वाक्यांश बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो प्रचलित हैं वो देख लेते हैं। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह क्या कहलाता है? दुराग्रह कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? दुराग्रही कहलाएगा। फिर किसी सत्ता के विरुद्ध अपना मत मनवाने के लिए, अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया शांतिपूर्ण आंदोलनात्मक आग्रह क्या कहलाएगा? सत्याग्रह कहलाएगा, जो गांधी जी का एक प्रमुख हथियार था। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आग्रह किसी के अनेकार्थी शब्दों में भी आता है। किसके आता है? टेक के। टेक का मतलब वही टेक है सामान्य रूप से, जैसे कहते हैं ना कि कुर्सी पर टेक लगा के या मेज का टेक लगा के खड़े हो जाओ, तो टेक तो वही होता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो पहला टेक है सहारा। फिर कहते हैं गीत का छोटा पद, उसको भी टेक बोलते हैं। आग्रह तो होता ही है। आदत, सहारा देने की लकड़ी, और साधुओं की आधारी। साधुओं की आधारी आपने देखा होगा, जैसे ऋषि मुनि जब तपस्या करते हैं तो जैसे हाथ को टिकाने के लिए या अपने शरीर के किसी और अंग को टिकाने के लिए एक जो है विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी हुई जो है इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आधारी कहते हैं। फिर गणतंत्र। गणतंत्र के बहुत सारे समानार्थी होते हैं, जैसे कि जनतंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। अब गणतंत्र क्या होता है इसको हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं और आप जानते भी हैं। अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि दूसरे का दुख दूर करने की इच्छा जो है ये भी अनुग्रह कहलाती है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन अर्थ होता है दया, कृपा और अनुकंपा, ये अनुग्रह का मोस्ट कॉमन अर्थ होता है। अनुग्रह के विलोम शब्द क्या होंगे? अर्थ हमने समझ लिया है। तो जैसे हमने कृपा, दया जो है अनुकंपा पढ़ा, उसी से ठीक विलोम आप रिलेट कर लीजिए। दंड, कोप और विग्रह इसका जो है विलोम शब्द हो गए। फिर उपकार के पर्यायवाची शब्दों में भी अनुग्रह आता है, ये देखिए, क्योंकि जो है इसका एक जो है समानार्थी शब्द है। तो उपकार के पर्यायवाची भलाई, नेकी, हित साधन, कल्याण, मदद, परोपकार, भला, फायदा, लाभ, हित, अनुकंपा, एहसान, कृपा, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। इसके बाद करुणा के पर्यायवाची शब्दों में भी जो है आता है ये तो अनुग्रह। तो करुणा के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। दया, प्रसाद, अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा, मेहरबानी, रहम, तरस, कारुण्य, सहृदयता, सहानुभूति और दयालुता। इसके बाद अनुग्रह से संबंधित और वाक्यांश देखते हैं कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हमने कहा याचना, तो याचना को क्या कहेंगे हम? किसी से अनुग्रह पूर्वक कुछ मांगना क्या कहलाता है? याचना कहलाता है। फिर जिस पर अनुग्रह किया गया हो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे?
अनुग्रहीत कहेंगे। फिर विग्रह शब्द आया था, तो विग्रह शब्द के बारे में भी जान लेते हैं। एक तो विग्रह वो होता है जो आपने समास और संधि के सेंस में पढ़ा होगा। तो समास विग्रह का विलोम क्या हो गया? समास या संधि। विग्रह का मतलब अलग करना, समास और संधि का मतलब जोड़ना, और दूसरा विग्रह जो है संग्रह हो गया, जो कि इसकी विलोम शब्द है। विग्रह के अगर अनेकार्थी शब्द हम देखें तो लड़ाई, शरीर, विच्छेद, देवता की मूर्ति। आपने सुना ही होगा कि मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं उसको देवता का विग्रह बोला जाता है। फिर विग्रह का तद्भव क्या होता है? बीघा। ये भी आपको जानना चाहिए, कभी आपसे तद्भव तत्सम के रूप में इसको पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाला वाक्य आपको पता लगाना है। तो चलिए पहले शुद्ध वाले अशुद्ध वाले के करके देखते हैं। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, हमको पता लगाना है अशुद्ध। तो इसमें क्या कोई गलती आपको दिख रही है? अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं, ये कैसा है? ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं दिख रही है। अब बचे 2 हमारे पास। दक्षिण भारत के लोग हिंदी तर भाषी हैं। अब अगर आपको हिंदी तर के बारे में नहीं पता तो आप ये कहेंगे कि ये शब्द गलत दिया हुआ है, जबकि ये शब्द बिल्कुल सही है, साहित्यिक शब्द है और प्रामाणिक शब्द है। तो ये वाक्य भी सही हो गया। अब इसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। अब आ गया पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। अब बस यहीं पे गलती है, ये जो पूजास्पद शब्द है ये गलत है। इसका जो है जो सही शब्द होगा वो क्या होगा? वो हमारा जो है पूजास्पद होगा, ना कि पूज्यास्पद। तो वर्तनी में अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते। पूजास्पद सही हो गया। अब हिंदी तर राज्य क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिए, और ये हमारे संविधान से संबंधित भी चीज़ है। जो हिंदी तर राज्य से तात्पर्य भारत के उन राज्यों से हैं जहाँ हिंदी भाषा उनकी मातृभाषा नहीं है, वरन वहाँ हिंदी या तो राजभाषा की अनिवार्यता के रूप में अथवा हिंदी भाषियों से वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त होती है। इन्हीं राज्यों को गा क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। इनको हिंदी तर कहते हैं। अगर आपको याद रखना हो तो ऐसे याद रखिए, हिंदी से इतर यानी जहाँ पर हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं होती है, ऐसे राज्य, लेकिन वहाँ पर बोली जाती है, प्रयोग की जाती है। अगला शब्द हमारा है उपत्यका, और इसका हमको विलोम बताना है। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही क्लोज ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो गलती होने की निश्चित रूप से संभावना यहाँ पर रहेगी। उपत्यका होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए। तो जैसे कि पर्वत है, मान लीजिए पर्वतमाला है, इधर भी पर्वत है, इसमें जो पर्वत के पाद प्रदेश या नीचे की आप कह लीजिए, यहाँ पर जो समतल भूमि होती है उसको हम उपत्यका कहते हैं। और जो पर्वत के शिखर पर ऊपर जो है जो समतल भूमि होती है उसको जो है हम क्या कहते हैं? उसको हम आदित्यका कहते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गया। वही बात यहाँ पर लिखी है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका और पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से देखना है हमको। तो कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? ये देखिए, समुद्रिक कैसा लिखा है? गलत है, क्योंकि ये समुद्रिक क्या होना चाहिए? सामुद्रिक होना चाहिए। अभ्यंतरिक गलत है, क्योंकि ये आभ्यंतरिक होना चाहिए। अनधिकार बिल्कुल ठीक लिखा है, सृष्टि गलत लिखा है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया? बी, अनधिकार जो है बिल्कुल ठीक है। अब जो गलतियां हैं उनको संज्ञान में ले लीजिए। सृष्टि, टा पर बड़ी की मात्रा गलत है, सृष्टि ये सही है। आभ्यंतरिक की जगह क्या होना चाहिए? आभ्यंतरिक शब्द जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। फिर समुद्रिक की जगह सामुद्रिक, और ध्यान दीजिएगा दोनों में इक प्रत्यय ही लगा है, इसीलिए पहला शब्द जो है
क्या हो रहा है, पहला वर्ण जो है उसका वो हो जा रहा है, आकार हो जा रहा है, बड़ा की मात्रा लग जा रही है। अब इससे रिलेटेड जो है काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो हमको पढ़ने चाहिए। जैसे हमने सृष्टि की बात की, तो सृष्टि या सर्ग आपस में समानार्थी शब्द हैं, इसका विलोम क्या हो जाएगा, संहार, ध्वंस या प्रलय। ये तीनों ही सृष्टि के विलोम शब्द हो गए। फिर विभूति, सृष्टि का जो एक अनेकार्थी शब्द है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो विभूति के अनेक शब्द क्या हो जाएंगे, विभूति का मतलब अनेकार्थी शब्द वृद्धि, ऐश्वर्य, बहुतायत, दिव्य शक्ति, राख, महिमामय पुरुष या सृष्टि। फिर आगे समुद्र, चूंकि सामुद्रिक हमने पढ़ा, तो समुद्र बनता कैसे है, समुद्र एक विशेष शब्द है क्योंकि एक संज्ञा है, और इसी से विशेषण बनता है हमारा सामुद्रिक। लेकिन सामुद्रिक ही एकमात्र विशेषण नहीं है इससे बनने वाला, समुद्री और सामुद्र भी जो है इसके विशेषण शब्द हैं। फिर समुद्र के पर्यायवाची भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि समुद्र की ही चर्चा कर रहे हैं हम। जलधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, नदीस, पारावार, वारिधि, पयोधि, अर्णव, नीरनिधि, तोयधि, वननिधि, वारीश, कंपति, अम्बुधि, अम्बुनाथ, अम्बुनिधि, अम्बुराशि और अम्बुपति। अभी और भी हैं इसके अलावा, अम्भोनिधि, अम्भोराशि, अब्धि, क्षीरधि, क्षीरनिधि, क्षीर सागर, जलनिधि, जलेश्वर, जलेश। तो ढेर सारे हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि पर्यायवाची में जो संज्ञा शब्द हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पढ़ने की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, यानी इसको आप सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि जो मोस्टली बाएं हाथ से काम करता है या जिसने जो है बाएं हाथ से अभ्यास कर रखा है, तो इसके लिए एक शब्द क्या है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, काफ़ी आसान प्रश्न है। इसके लिए एक शब्द है सव्यसाची। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आपने इस शब्द के बारे में कई जगह संदर्भ में भी पढ़ा होगा। तो जो बाएं हाथ से सधा हुआ है या जो बाएं हाथ से काम करता है, उसके लिए एक शब्द हो गया सव्यसाची। बाकी दो तीन सेंटेंस और दो तीन शब्द और दिए हुए थे हमारे ऑप्शन में, उनको जान लेते हैं। एक तो वामपंथी था, जिसके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। साम्यवादी विचारधारा या कम्युनिस्ट विचारधारा का जो व्यक्ति होता है उसको वामपंथी कहते हैं। इसका विलोम जो है दक्षिणापंथी होता है। वज्रपाणी, वज्र है जिसके हाथ में, पाणी मतलब हाथ, वज्र, तो हाथ में वज्र रखने वाला क्या कहलाता है, वज्रपाणी कहलाता है। फिर वीणापाणी, जिसके हाथ में वीणा रहती है, खासकर जो है माँ सरस्वती के लिए जो है एक पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है उसका हो गया एक्सप्लेनेशन। अब सव्यसाची के जो हम चर्चा कर रहे थे, सव्यसाची आप लोग जानते होंगे अर्जुन का एक नाम है महाभारत में, और उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं अर्जुन के, क्योंकि पूरी गीता का जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उसमें हर दूसरे श्लोक में एक अलग नाम से, हे पार्थ, हे सव्यसाची, हे कौन्तेय, तो इस तरह के बहुत से अलग अलग नामों से जो है उनको सुशोभित किया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो इसीलिए उनके बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, कुंती सुत, पांडुनंदन, गुड़ाकेश, गांडीवधर, किरीट, प्रथापुत्र, श्वेत वाहना, बीभत्स, विभुत्स विरजयी, सव्यसाची, कपिध्वज, और सव्यसाची कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा जाता है, छोटी की मात्रा कुछ किताबों में, इसलिए दोनों यहाँ मैंने प्रदर्शित कर दिया। धनुर्धर, इंद्रिय, गांडीवी, गांडीव को धारण करने वाले, वृहनलला, वृहनलला का जो है जब वो लोग वनवास काल में तो उन्होंने रूप लिया था, भारत, गांडीवधारी, श्वेत वाजी, वाजी का मतलब घोड़ा, श्वेत मतलब सफ़ेद। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म गलत है, वो कौन सा है? अशुद्ध युग्म का हमको इसमें पता लगाना है। चलिए ये जो है क्वेश्चन आपको बताना है, और यहाँ पर जो है निश्चित रूप से जो है आपके दिमाग की कसरत होने जा रही है। पहले सही वाले पढ़ लेते हैं। गोमय का गोबर, क्या सही है? बिल्कुल सही है। उबटन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो गया?
ऊर्ध्वतन हो गया, बिल्कुल ठीक है। अगला लेते हैं, ईख का इक्खू होता है क्या? नहीं, ईख मतलब गन्ना और इसका होता क्या है? इक्षु होता है, ना कि इक्खू। तो ये हमारा अशुद्ध है, लेकिन हमको यहीं नहीं रुकना है, हमारा अगला भी अशुद्ध है। इच्छिका का छाछ नहीं होता है, छच्छिका का छाछ होता है। अभी हम आगे इसको देखने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न ऐसा आया था आयोग के द्वारा कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत थे। छाछ जो शब्द है वही जो हम लोग पीते हैं छाछ, उसी की बात हो रही है। तो छाछ का जो तत्सम रूप होता है वो छच्छिका होता है। ये प्रायः कहीं भी किताबों में नहीं दिया हुआ है और ये पहली बार इस तरह का यूनिक प्रश्न आया था, इसलिए लोग कंफ्यूज भी हुए थे। और इच्छिका इसका नहीं होता। वहीं पर ईख जो है, जिसको हम लोग गन्ना के नाम से जानते हैं, तो ईख का जो है इच्छु होता है, ना कि जो है इक्खू। तो ये जो है दोनों ही इस तरह से ए और बी ऑप्शन जो है दोनों ही इसमें करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही अशुद्ध युग्म थे। अब इच्छु हम लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि गन्ना का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए गन्ना के और भी पर्यायवाची शब्द हमको पता होने चाहिए। ईख, इच्छु, उक्खू, ऊख, पौड़ा, रसदंड, रसाल, रसद, पेड़ी और या पैड़ी हो गया। फिर गोबर के तत्सम शब्द गोमय, गोविष्ट, गोविट हो गए। फिर गोबर का विशेषण शब्द जो है क्या हो गया? गोबरैला। गोबर का जो है क्या हो गया? गोबरैला हो गया। उसके बाद संकर के अनेकार्थी शब्द हम लोग देख लेते हैं। संकर का हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि गोबर इसका एक अनेकार्थी शब्द होता है। तो देखिए, चीज़ों को जहाँ से भी आप रिलेट कर सकें उसको रिलेट करके जरूर पढ़िए। तो संकर के अनेकार्थी में दोगला, योग, गोबर और एक अलंकार भी होता है संकर नाम से। फिर आगे बढ़ते हैं हम जो है मसृण, अगला शब्द है मसृण का विलोम शब्द क्या होगा? मसृण का अगर आपको अर्थ पता है तब तो आप बहुत आसानी से पता लगा लेंगे, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये प्रश्न। मसृण का मतलब होता है चिकना या कोमल। क्या होता है? चिकना या कोमल इसका अर्थ होता है। अब इसका अगर हमको विलोम शब्द बनाना है तो क्या? रुच्छ। रुच्छ का मतलब क्या होता है? रूखा होता है। बाकी जो है इससे रिलेटेड नहीं है। अब इसके और जो है जो शब्द देखे थे उनके बारे में भी जान लीजिए। मसृण का तो रुक्ष हो गया। सुकुमार का जो है विलोम क्या हो जाएगा? कमासुत। कहते हैं ना कि वो सुकुमार है, वो कुछ कमाते नहीं है, गांव में बोला जाता है। तो कमासुत क्या होता है? कमाने वाला पुत्र, वो कमासुत होता है। चिक्कड़, चिक्कड़ का जो है खुरदुरा हो जाएगा विलोम शब्द। चिक्कड़ का मतलब चिकना, खुरदुरा जो है उसका विलोम हो जाएगा। नरम का जो है कड़ा या कठोर हो जाएगा। तो ये इसके जो है विलोम शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम जो है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है? ये हमको बताना है, तत्सम तद्भव का गलत युग्म। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो लिखा होता वही एज इट इज फॉलो करना है। तत्सम पहले लिखा है तो ये शब्द तत्सम होना चाहिए, तद्भव बाद में लिखा तो ये तद्भव बाद में होना चाहिए। अगर ये पहले ये बाद में, तब भी ये गलत हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न भी पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सुघट्ट का सुघड़, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा है ज्ञाति ग्रह का नैहर, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं इसमें। तीसरा है पर्णशालिक का पंसारी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो गलत क्या हो गया? प्रतिवेशी का मवेशी गलत हो गया। मवेशी आप जानते हैं जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेषकर दुधारू जानवर। और प्रतिवेशी क्या होता है? पड़ोसी इसका तद्भव शब्द होता है, तो वो प्रतिवेशी कहलाता है। तो प्रतिवेशी मवेशी वाला युग्म जो है गलत है। यहाँ पर प्रतिवेशी या प्रतिवासी दोनों ही शब्द होते हैं, ठीक। का तद्भव शब्द पड़ोसी हो जाएगा। पड़ोस का तत्सम क्या हो जाएगा? अभी तुमने पड़ोसी का पढ़ा, ठीक उसी से मिलता जुलता प्रतिवेश या प्रतिवास हो जाएगा। पड़ोस का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? पड़ोस का विशेषण हो गया पड़ोसी, यानी पड़ोस में रहने वाला। फिर पशु के पर्यायवाची, चूंकि हम मवेशी शब्द आया था हमारे विकल्पों में, तो पशु के पर्यायवाची जानवर, चतुष्पद, चौपाया, डंगर, ढोर और मवेशी, ये जो है पशु के हो गए। फिर
मैहर या नैहर जो है कहा जाता है। तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, जो हमारे विकल्पों में पूछा गया है, मातृगृह या ज्ञातिगृह, ये इसका जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला होता है तितीर्षु। वैसे आपने एक शब्द बहुत पॉपुलरली पढ़ा होगा, मुमुक्षा, और मोक्ष पाने की इच्छा वाला मुमुक्षु, और मुमूर्षा क्या होता है, इच्छा होती है, मोक्ष पाने की इच्छा, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति मुमूर्षु कहलाता है। लेकिन तितीर्षु भी जो है इसी अर्थ में जो है ठीक है। तो ये तितीर्षु हो गया। अब तितीर्षु को जो है दूसरे तरह से भी परिभाषित किया जाता है, तैरने या पार होना, तैर कर पार होना या पार होना केवल। अब यहाँ पर पार होने का जो है मतलब है आध्यात्मिक अर्थों में, यानी कि मुक्त हो जाना, यानी मोक्ष प्राप्त करना, बंधनों से मुक्त हो जाना। तो इसको हमने तितीर्षु कहा। फिर जिसे मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, जैसा कि अभी हमने बात की, उसको मुमुक्ष या मुमुक्षु कहेंगे, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जो होती है उसको मुमुक्षा कहते हैं, जैसा हमने अभी बात की थी। फिर हमारा एक शब्द आया था तितीक्षा। तितीक्षा क्या होता है, सर्दी, गर्मी, दुख, सुख आदि को सहन करने की शक्ति, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि दुख सहन करने की जो शक्ति होती है वो तितीक्षा कहलाती है, और उसी से बना है तितिक्षु, क्योंकि जिसमें सहन करने की शक्ति होगी वो सहनशील होगा। तो जिसमें सहनशीलता हो, या वो क्षमाशील हो, शांत हो, सहिष्णु हो, या त्यागने की इच्छा वाला, ये सभी इसके अर्थ हैं तितिक्षु के। फिर एक शब्द आया मरजीवा। मरजीवा, मर के जीवित होने वाला, यानी मर के जीने वाला। लेकिन इसका दूसरे तरह से भी हम अर्थ निकालते हैं। क्या निकालते हैं कि मरकर जीवित अर्थात अमर होने वाले को भी क्या कहते हैं, मरजीवा कहते हैं। तो इसका जो व्यापक अर्थ है, जो आध्यात्मिक सेंस में अर्थ है, मरजीवा का अमर हो जाएगा या अमर्त्य हो जाएगा, जो मरता नहीं है, या जो मर कर भी ना मरा हो, अमर हो गया हो। अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें से हमको देखना है कौन सा है। चलिए, जिसमें बता सकते हैं आप जो है, उंगली ठीक है, बांस ठीक है, दांत ठीक है, ये सारे किससे रिलेटेड हैं, ये चंद बिंदु वाले शब्द हैं सभी। पांचवा गलत है, अगर इसी में चंद बिंदु लगा दें यूं तो पांचवा ठीक हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन जो है हमने देख लिया। अब पांचवें को हमने सही कैसे लिखा ये हमने आपको बता ही दिया, ये पांचवा सही हो गया। उंगली का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, अंगुली या अंगुलिका हो जाएगा। उसके बाद बांस का तत्सम शब्द, बांस का जो है तत्सम शब्द वंश हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से? सभी में अनुग्रहित लिखने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसमें से सही वाला कौन सा है वो आपको बताना है। तो सही क्या है, अनुग्रहित। हमेशा ध्यान दीजिए, ग्रहित ये लिखा जाता है तो उसी से अनु लग गया तो अनुग्रहित बन गया। बाकी सभी जो है इसमें से गलत है। इसमें छोटी ई की मात्रा लग गई इसलिए गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अनुग्रहित का मतलब क्या होता है, अगर वाक्यांश में पूछ लिया जाए, जिस पर अनुग्रह या कृपा की गई हो उसको हम अनुग्रहित कहेंगे। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था इसका। अब अनुग्रहित के पर्यायवाची शब्द जो हमारे कृतज्ञ से मिलते जुलते हैं, क्योंकि समानार्थी शब्द है कृतज्ञ का। तो आभारी, उपकृत, अनुग्रहित, कृतार्थ, ऋणी, एहसानमंद, शुक्रगुजार, ममनून, धन्य और कृतकृत्य, ये सभी इसके हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से? देखिए ध्यान से, तद्भव कौन सा है, सारे तो तत्सम लग रहे हैं। तो तद्भव कौन सा है? भांडार ठीक है, कुक्कुर ठीक है, कटुक ठीक है। ये सभी जो है क्या है, ये सभी तत्सम शब्द हैं। तद्भव इसमें से क्या हो जाएगा? मयंद। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मृगेंद्र।
मृगेंद्र क्या होता है? वैसे तो मृग का राजा, जंगल का राजा, लेकिन शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? सिंह या शेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मयंद का जो है मृगेंद्र हो गया। भंडार का देख लीजिए, तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? भांडार का भंडार हो गया। कुक्कुर का कुत्ता हो गया और कटुक का कड़वा हो गया। ठीक है, इसको जो है युग्म याद रख लीजिएगा। अब चूंकि सिंह का हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है मृगेंद्र, तो सिंह के पर्यायवाची संज्ञा शब्द है, पूछे भी जाते हैं ज़्यादा जो है। तो केसरी, शेर, महावीर, हरि, मृगपति, वनराज, शार्दुल, नाहर, सारंग, मृगराज, मृगेंद्र, पंचमुख, हरियच्छ, पंचास्य, पारीन्द्र, श्वेत पिंगल, पंचसुख, भीम, विक्रम, केसी, मृगारी, काव्याद, नखी, विक्रांत, दीप्त पिंगल, पुंडरी, पंचानन, मृगराज। इसके बाद कुक्कुर आया था हमारा, तो कुत्ते के भी पर्यायवाची हमको पता होने चाहिए। कुत्ता के पर्यायवाची है स्वान, सुनक, गंडक। गंडक जो है हरियाणवी भाषा में बोलते हैं, याद रखिएगा। कुकुर, स्वजन, सारमेय, श्वा, कुक्कुर, सुनहा, वृक्कारी, कुकर, मृगारी और शुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? निश्चित रूप से एक विशेषण तो है ये, लेकिन कौन सा विशेषण है? ये सारे प्रकार दिए हुए हैं, पूर्णांक, परिमाण, बोधक, निश्चित और तुलनात्मक। तो इसमें से कौन सा है ये? तो बहुत कैसा जो है संख्यावाचक हो जाएगा? बहुत जो है परिमाण बोधक हो जाएगा। ये संख्यावाचक नहीं है, क्योंकि ये संख्या का बोध नहीं करा रहा है, ये परिमाण का बोध करा रहा है, नापतौल का बोध करा रहा है। तो परिमाण का अर्थ होता है माप या नाप। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के मापतौल का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि 4 लीटर दूध, अब इसमें 4 क्या है? परिमाणवाचक हो गया। और इसकी एक और विशेषता, इसके साथ में कोई ना कोई नापने की इकाई, मापन की इकाई जुड़ी होगी। जैसे लीटर है, सवा सेर गेहूँ है, कुछ घी है, थोड़ा सा पानी इत्यादि जो है, तो मापने का भाव जो है उसमें जरूर आएगा। अब परिमाणवाचक भी 2 तरह के होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। जहाँ पर निश्चित परिमाण का बोध होता है वो निश्चित होते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। अनिश्चित में जो है अनिश्चय होता है, बहुत दूध, सारा धन, ढेर सारा मक्खन, कई किलो गेहूँ। मतलब हमको निश्चित नहीं है कि एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी है, तो हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अब यहीं पर जो है हम संख्यावाचक विशेषण को भी पढ़ लेते हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा था, तो उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। संख्यावाचक जो है 2 तरह के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जो है निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 1 कार 2 कमरे। अनिश्चित में जो है अनिश्चित संख्या होती है, कुछ लोग, सब लोग, कई व्यक्ति, एक जो हर एक व्यक्ति, तो यह निश्चय बताता है। निश्चित संख्यावाचक में जो है गणनावाचक, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांकवाचक, क्रमवाचक, ये सभी हम लोगों ने अभी जो है इससे पहले क्वेश्चन के आंसर में पढ़ा था। अगला हम ले लेते हैं, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? देखिए यहाँ पर ध्यान से, सेठ और श्रेष्ठ गलत है, क्योंकि श्रेष्ठ ही होना चाहिए था। मिष्ट का मीठा नहीं होगा, कंकती का कंघी जो है नहीं होगा, और हट का रहट ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तत्सम और तद्भव का जोड़ा पूछा है, तो तत्सम और तद्भव का जोड़ा अरहट का रहट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो शब्द वहाँ पर गलत दिए थे पहले उनको सही जान लीजिए। सेठ का श्रेष्ठी होता है तत्सम, जैसा मैंने वहाँ बताया आपको। अरघट जो है रहट होता है, ये तो जान ही गए आप जो है। और मीठा का मिष्ठ नाव के मिष्ट होता है। इसके अलावा धनश्रेष्ठी या धनश्रेष्ठ या धनश्रेष्ठी शब्द भी तत्सम में आता है, तो इसके तद्भव शब्द क्या होते हैं? जिसको हम कहते हैं धन्ना सिंह या धन्ना सेठ, कहते हैं तुम बहुत बड़े धन्ना सेठ हो, तो ये जो है धनश्रेष्ठ या धनश्रेष्ठी जो है इसका जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अनघ का विलोम शब्द क्या होगा? अगर आप अनघ का अर्थ समझते होंगे तो इसका विलोम शब्द आप तुरंत जान पाएंगे। अनघ का मतलब क्या होता है? अनघ का ये मतलब होता है निष्पाप, जो पापी ना हो।
तो अनग का विलोम क्या हो जाएगा? अघी। अघी का मतलब होता है जो पापी हो। ये बिल्कुल जो है यहाँ पर आपके सामने ही छुपा हुआ था उसमें अर्थ उसका। तो अनग का विलोम अघी होगा, पापी होगा। अनग के अर्थ या यूँ कह लीजिए कि इसके विभिन्न समानार्थी शब्द क्या हो जाएंगे, जैसे कि निष्पाप, शुद्ध, सही, पूर्ण, निषोध, दोष रहित। अन्य शब्द जो दिए थे जैसे निरग या निष्पाप का अघी हो गया है तो हमने देख ही लिया। निष्पाप का विलोम क्या होगा? पापी हो जाएगा। कृति, कृति का मतलब निपुण होता है, ये हमारे विकल्पों में था, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आकृति या अनिपुण या अकुशल। फिर पापी का तत्सम क्या हो जाएगा? पातकी हो जाएगा, जो हमारे विकल्प से रिलेटेड है। पाप का तत्सम पातक हो जाएगा। पाप का विशेषण क्या हो जाएगा? पापी हो जाएगा। और पापी व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है? जो उसका विशेषण है, वो जो उसका तत्सम होता है वही उसका एक शब्द हो जाएगा, यानी पातकी। पाप के पर्यायवाची शब्द विभिन्न कौन कौन से हो जाएंगे? अघ, पातक, दुष्कृत्य, अधर्म, अनाचार, अपकर्म, जुल्म और अनीत। फिर कली। कली के अनेकार्थी शब्दों में भी जो है पाप आता है, तो जैसे कि कलह, दुख, पाप, 4 युगों में चौथा युग, जैसे कलयुग चल ही रहा है, सूरमा, संग्राम और काला। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हम पाप से रिलेटेड ही सारे शब्दों को सर्च कर रहे हैं अनेकार्थी को। कलुष के अनेकार्थी में भी पाप आता है, अपवित्रता, गंदगी और कलंक। फिर तम के अनेकार्थी में भी पाप आता है, अंधकार, राहु, सुअर, ये सभी इसके अन्य जो है हो जाएंगे। क्रोध, अज्ञान, कालिक, नरक और मोह। अगला क्वेश्चन है जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम क्वेश्चन है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने निम्नलिखित में से क्या कहा है? तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? बहुत बड़े जो है व्याकरणविद हैं वो, और उन्होंने इसको कहा था अंतर्विशेषण। क्या कहा था? अंतर्विशेषण। तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर्विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्द जो है प्रविशेषण कहलाते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में भी देखा था। जैसे एक एग्जाम्पल फिर लेते हैं, मोहन बहुत सुंदर है। तो मोहन सुंदर है, सुंदर तो इसका विशेषण हो गया, लेकिन बहुत सुंदर है ये इसका प्रविशेषण हो गया। अन्य उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि श्याम अत्यंत निर्धन है। तो यहाँ पर अत्यंत शब्द क्या है? प्रविशेषण है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो साहसी तो विशेषण है, लेकिन उसके बारे में बताया जाता है कि बड़े साहसी होते हैं, यानी यहाँ बड़े क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। फिर अर्चना अत्यधिक सुंदर है, तो अत्यधिक यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो मित्रों, इस तरह से आज की इस क्लास में हम लोगों ने इस प्रश्न पत्र को पूरा सॉल्व किया। इसको रिपीट करके 2-4 बार देख लीजिएगा। अच्छे से सारे व्याख्या आपको याद हो जानी चाहिए, सारे प्रश्न अच्छे से याद होने जाने चाहिए, क्योंकि इसमें जो व्याख्या है वो बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।